सर्वप्रथम ये भक्ति बीज ये प्राप्त होता है हमें गुरु की कृपा से, वैष्णवों से हमें प्राप्त होता है। और जब ये भक्ति बीज हमें प्राप्त होता है तो इसको बड़े ही लव एंड केयर के साथ इसको सींचना पड़ता है। और साथ साथ सींचन के साथ साथ इसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। जैसे आजकल हमारे यहाँ भक्त लोग बेरका धाम में कल्टीवेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो बीज लगाना है, बीज लग गया फिर छोटे छोटे सैपलिंग्स निकलेंगे, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। अब इन पौधों की शुरुआती रक्षा करना बहुत जरूरी होती है। किससे रक्षा करना होता है? इसे रक्षा करना होता है कहीं इसमें ज्यादा पानी ना हो जाए। अगर ज्यादा पानी हुआ तो सड़ जाएगा, पानी नहीं दिया सूख जाएगा। उसके बाद ज्यादा धूप पड़ेगा तो जल जाएगा, धूप नहीं पड़ेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। फिर इसके बाद उसमें खरपतवार भी उगते हैं। जिसको बुलावा वो तो नहीं आया, पर जिसको नहीं बुलावा वो अगल बगल में खड़े हो जाते हैं, उनसे बड़े बड़े खड़े होते हैं। खरपतवार, घास फूस, उनको निकाल करके बाहर करना होता है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति के नियमों में भी होता है। जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो उस समय खास करके शुरुआती स्टेज पे भक्तों को बहुत ही सावधान रहना पड़ता है कि प्रॉपर खाद पानी हम दे रहे हैं या नहीं, और प्रॉपर प्रिकॉशन है या नहीं। बहुत ज्यादा अगर करेंगे वो भी ठीक नहीं है, तो पता चला कई लोग 2:30 बजे रात में उठ जाते हैं और पूरे जब में महादेव बन के रहते हैं, आंख चढ़ाए रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से उठो भैया, जितना से उठ सकते हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम 6 बजे उठें, 6 बजे नहीं 6 बजे उठेंगे। तो कई लोग 6 बजे उठते हैं, वो भी ठीक नहीं है। टू मच और टू लेस दोनों ठीक नहीं है। नकल नहीं कर सकते हम दूसरे भक्तों की। हर भक्त की अपनी अपनी स्टेटस है, अपना अपना रियलाइजेशन है, अपना अपना क्षमता है, सामर्थ्य है, तो अपने हिसाब से करते हैं। तो हम पूर्ववर्ती आचार्यों की नकल नहीं कर सकते, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल सकते हैं। तो इसी को कहा गया है टू मच फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और टू लेस फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत ज्यादा अगर हम रूल्स रेगुलेशंस का पालन करें वो भी गड़बड़ है, और नहीं करें वो भी गड़बड़ है। इसलिए एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अब इस प्रिकॉशन के साथ साथ उसमें खाद पानी भी डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीज निकाल दिया खाली प्रिकॉशन ही कर रहे हैं, बस खरपतवार निकाल रहे हैं, धूप से बचा रहे हैं, कम पानी डाल रहे हैं या ज्यादा पानी, इन सबसे बैलेंस करें। नहीं, वो सब तो ठीक है, प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, पर साथ साथ उसको खाद पानी भी देना पड़ता है। तो खाद क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिक खाद होता है। मैंने सुना है कि एक नया खाद का मुझे पता चला, छाछ में राख मिला देते हैं और उसको देते हैं, तो ये एक नया खाद है। देखिए कितना बढ़िया खाद है। अभी इन खादों से कभी कैंसर या कोई बीमारी जैसी की चीजें नहीं होती, नेचुरल खाद। इससे क्या होता है, पेड़ पे लगने वाले अनवांटेड जो वीड्स हैं वो भाग जाते हैं, वो उसमें नहीं टिकता है। कुछ केंचुए भी जो होते हैं वो उगाए जाते हैं, तो वो केंचुए क्या करते हैं, दूसरे कीड़ों का हरी बोल करता है। तो खाद पानी हमारे लिए क्या है, हमारा है, हमारी जो भक्ति लता बीज है, इसका खाद पानी है हरिनाम, चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब हम डेली हरिनाम लेते हैं तो समझिए कि वो जो हमारा पेड़ है, जो भक्ति रूपी बीज है, वहां पे पोषण होता है। तो हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, साथ में खाद पानी भी डाल रहे हैं। तब इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो पेड़ धीरे 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 क्रमशः विकास करता है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, कई बार जब विकास करने लगता है तो कई लोगों को लगता है चलो जी अब तो पेड़ लग गया, अब तो हमारा 10 साल हो गया, अब हम पक्के हो गए, अब तो कोई खतरा की बात नहीं है, सब ठीक ठाक हो गया, अब तो पेड़। प्रभु जी ने तो शुरू में कहा था कि भाई बचा के रखना, अब तो पेड़ बड़ा हो गया। नहीं, बाद में एक समस्या ये आती है कि हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, और वो पेड़ कई बार जड़ से उखड़ जाता है, आंधी तूफान आता है। तो सेटल हमें तब तक नहीं होना है जब तक वो पेड़ बढ़ता 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 एक दिन भगवान के श्री चरणों को प्राप्त न करे।
ये पेड़ बढ़ेगा, अभी ये भक्ति लता बीज जो हमारा बढ़ेगा, और रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे अड़चने भी आएंगी, बहुत सारी लुभावनी चीजें भी आएंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, आजा आजा आजा, इधर आजा इधर आजा इधर, ऐसे करके बुलाते रहेंगे। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है ना, वैसे वैसे अट्रैक्शन भी, दाएं बाएं भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धनम, जन्म, सुंदरी, सब लोग अपनी तरफ खींचेंगे, सब लोग अपनी तरफ बुलाएंगे, और पद, पोजीशन, पैसा, पोस्ट, बहुत कुछ मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन उन सभी चीजों से हम उतना ही लाभ लेते हैं जितना हमारे को भक्ति में जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच में क्रमशः विकास होते रहना बहुत जरूरी है, और वहीं जाके सेटल हो जो हमारा गंतव्य स्थान है, और वह भगवान के श्री कृष्ण चरणों। तो भक्ति लता बीज गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारे हृदय में विद्यमान हुआ है। वो भक्ति का पौधा जो है अब अंकुरित हो चुका है। अब हमें आवश्यकता है उसको खरपतवार से बचाने का, दूसरा खाद पानी डालने का, और तीसरा उसके क्रमशः विकास होते रहने का ध्यान देने का। जब इस प्रकार से हम इस भक्ति लता बीज का ध्यान रखेंगे, तभी हमारे को वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होगी। तो ये है हम कृष्णा कॉन्शियस में लगे गौड़िया वैष्णव या डिवोटीज के जीवन का लक्ष्य, और ये है वो प्रोसेस जिसको हम सबको बड़े ध्यानपूर्वक पालन करना है। हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। कई लोगों को पता ही नहीं, बस माला किए जा रहे हैं, पर्पस क्या है। ये पर्पस हमें समझना है, और ये एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता से देते हैं। तो खाद पानी डालते रहिए। खाद पानी लोग सुबह सुबह डालते हैं, सुबह सुबह डाला कीजिए। कई लोग बोलते हैं दिन में डाले चलेगा, अब नहीं डालने से अच्छा चलो दिन ही में डाल दो, पर बढ़िया है कि सुबह डाला करें, सुबह उठ के डाला करें खाद पानी। खाद पानी मतलब कि हरिनाम, चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड भी करें, और खरपतवार का भी ध्यान रखें, बीच बीच में ना उठे अहंकार रूपी, काम क्रोध लोभ रूपी, और साथ साथ कर्मशः बढ़ते रहे। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम प्रभु की। वैष्णव प्रणाम करें जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों को उद्धार करने वाले हैं। वंशा भक्तरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपावनेभ्यो वैष्णव। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की।